Hi everybody, welcome to EduTap. So NABARD, which is National Bank for Agriculture and Rural Development, is one of the prestigious organization of our country. We all know कि NABARD जो है वो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में काम करता है एंड दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो सच में ग्रास रूट लेवल पे काम करती है. So basically this organization work for the upliftment of the farmers, upliftment of the rural community. And there are many people who align themselves with the cause of NABARD and they genuinely want to serve the organization. They genuinely want to come to the organization and serve the rural community. And for that thing, NABARD has a recruitment process, right? We all know that every year NABARD releases the notification. There is a certain number of vacancies which is released and there is a recruitment that goes for that, right? So काफ़ी सारे अभी aspirants हैं जो align करते हैं खुद को NABARD के cause के साथ और in general they like this organization and they want to work with this organization. तो उसके लिए काफ़ी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है NABARD की, दैट इज़ गुड, बट स्टिल वी फील दैट देर आर फ्यू चेंजेस जो होने चाहिए NABARD के रिक्रूटमेंट साइकिल में. अब देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दे डू नॉट नो हाउ टू कंडक्ट द रिक्रूटमेंट साइकिल और हाउ टू मैनेज दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस. दे आर द वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन. उन्हें पता है कि कैसे उन्हें रिक्रूट करना है, क्या उनका प्रोसेस होना चाहिए. बट स्टिल वी फील दैट कुछ ऐसी चीज़ें हैं बेस्ड ऑन द स्टूडेंट फीडबैक्स, बेस्ड ऑन द व्हाट स्टूडेंट हैज़ टू से हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. उस बेसिस पे स्टिल वो क्या ऐसी 3 चीज़ें हो सकती है जो NABARD इनकॉर्पोरेट कर सकता है इन द फ्यूचर रिक्रूटमेंट cycle, right? So basically these are the suggestions that are totally based on the student feedbacks, right? So today I'm going to talk about these 3 changes that NABARD should make in the recruitment cycle. But before I start, I wanted to show you our initiative. So we have launched a guidebook for you. So students, this guidebook provide you all the previous year questions, decoded syllabus and strategy to cover that syllabus, and that is provided for free. If you want this guidebook, you can just go to the description box, click on the link, register yourself and download this guidebook for yourself, right? So let's see what are those changes that NABARD should do in the recruitment cycle. So students, सबसे पहले change number 1 की बात करते हैं, and I feel it is a very important change that every government body should do, जहाँ पे भी there is no fixed recruitment notification या there is no fixed calendar for the recruitment, right? So सबसे पहला चेंज तो यही होगा मेरे हिसाब से और बच्चों के हिसाब से, जो बच्चों ने बोला है कि हमारे पास एक फिक्स्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन या कब आएगा उसके लिए कैलेंडर नहीं है. सो एक फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए फॉर द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय द NABARD, सो दैट जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता हो कि हमारे पास कितना टाइम है फॉर द नेक्स्ट साइकिल और वो अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकता है. बिकॉज ऐसे में क्या होता है कि बच्चे काफ़ी डिलेमा में रहते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे पास कितना टाइम बचा है, किस अकॉर्डिंग मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है. तो इस वजह से काफ़ी सारे बच्चे बहुत डिलेमा में रहते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन में रहते हैं. काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि टाइम नहीं है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है. काफ़ी बच्चों को लगता है अभी बहुत टाइम है ना, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है. तो इस वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जिस वजह से बच्चों को डिलेमा रहता है या फिर कन्फ्यूजन रहती है. सो अगर एक हमारे पास फिक्स्ड डेट या फिक्स टाइमिंग हो जाए नोटिफिकेशन की, तो बच्चे काफ़ी अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे मंथ्स, बट स्टूडेंट्स आर स्टडिंग फ्रॉम मंथ्स, तो 8 महीने से पढ़ रहे हैं, बट अगेन फिर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं एक जो टेम्परामेंट है स्टडीज़ का वो थोड़ा सा छूट जाता है या फिर मोमेंटम छूटने लगता है, राइट? तो अगर एक फिक्स डेट या एक फिक्स टाइमिंग हो नोटिफिकेशन का, तो बच्चों को भी एक पता रहे कि ओके मुझे तब तक के इस पर्टिकुलर टाइम तक के लिए अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, अपनी पूरी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है. उसी अकॉर्डिंग बच्चे अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, राइट? और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन. So yeah, I feel this is the very first change that NABARD should make in the recruitment cycle. Now coming to the change number 2. So change number 2 is regarding the infrastructure. ठीक है, वी नो, ठीक है, फेज 1 इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट है. ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होती बिकॉज यू आर यूजिंग ओनली द माउस, राइट? यू आर जस्ट क्लिकिंग ऑन द राइट ऑप्शन एंड सेविंग इट, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ क्लिक वाला काम होता है आपके फेज 1 में. बट जब हम फेज 2 की बात करते हैं जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी होती है and you have to use keyboard, so proper infrastructure is something that I feel and also the student feels that should be there.
क्योंकि कभी कभी कीबोर्ड्स के कुछ कीज काम नहीं करती हैं, कीबोर्ड्स काम नहीं करते हैं, जो बच्चों का एक वैसे ही बच्चों का जो एक प्रेशर रहता है एग्जामिनेशन में वो काफ़ी बढ़ जाता है अगर उनको सही से सिस्टम ना मिले, राइट। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हो सकता है कि अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग हमारा ऑनलाइन बेस्ड है एंड वी आर यूजिंग कीबोर्ड, वी आर टाइपिंग द कंटेंट एंड देन सबमिटिंग द आंसर, देन उसमें थोड़ा सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, कीबोर्ड्स ठीक दिए जाए बच्चों पे जो अच्छे से काम कर रहे हो, जो कीज़ जिसकी सारी काम कर रही हो, जो इंटरफेस है वो अच्छा हो, काफ़ी छोटा सा भी इंटरफेस रहता है तो वो इंटरफेस अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ताकि बच्चों को थोड़ा सा अपना आंसर क्लियरली विजिबल हो, अगर इस तरीके से थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए तो बच्चों के लिए आसानी होगी, काफ़ी आसानी होगी फॉर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इन मेंस, राइट। और हमें पता है कि मेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस में सारी ऑलमोस्ट आई वुड से 100 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का एंड 50 क्वेश्चन आपके ARDSI के डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के होते हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप किया जाए, थोड़ा सा अच्छा और बच्चों को प्रोवाइड किया जाए तो शायद काफ़ी बच्चों की उस एग्जामिनेशन में टेंशन कम हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर सिस्टम ढंग से काम ना करे तो ऑलरेडी वो जो नर्वसनेस रहती है वो डबल हो जाती है, बच्चे और पैनिक हो जाते हैं, राइट। सो अगर वो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया जाए तो देन इट इज़ स्मूथ फॉर द स्टूडेंट्स और वो स्ट्रेस एटलीस्ट बच्चों का कम हो सकता है। कमिंग टू चेंज नंबर 3 दैट आई फील एंड इट्स अ वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेन while preparing for this examination, और I would say pain point बहुत बड़ा है ये बच्चों का, that is current affair, okay। देखो वी नो दैट दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, किसी लेवल पे ही किसी लेवल से या किसी तरीके से आपको सेग्रीगेशन करना है, यू वांट टू फिल्टर आउट द क्रीमी लेयर ऑफ द एस्पिरेंट, राइट। बट जब हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर इज़ अ जेनेरिक करंट अफेयर जो बच्चों को पता होना चाहिए, राइट। UPSC में भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, बट जब हम रेगुलेटरी बॉडीज़ को देखते हैं तो करंट अफेयर बहुत ही फैक्ट बेस्ड होते हैं, काफ़ी सारा डेटा याद करना होता है, राइट। सो which is not humanly possible for each and every aspirant, right। तो काफ़ी सारे जो डेटा फैक्ट्स उनको क्रैम किया जाता है और इतने मतलब बहुत ही डायनेमिक करंट अफेयर आपको पढ़ने पड़ते हैं। आई थिंक दैट शुड बी चेंज्ड कि लाइक करंट अफेयर पढ़ो, आपको सब तरीके का करंट अफेयर होना चाहिए, आपको करंट नॉलेज होना चाहिए, बट ज़्यादा फैक्ट्स, ज़्यादा डेटा, ज़्यादा फिगर्स नहीं होने चाहिए एग्जामिनेशन में, या उस बेसिस पे टेस्ट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स का, क्योंकि डेटा याद करना इज़ अ वेरी बिग स्ट्रगल, ठीक है। हर स्कीम का अगर आप बजट एलोकेशन भी याद करने चलो तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डू, फिर अब कोई स्कीम में कुछ फंडिंग हुई है तो दैट इज़ द थिंग आई फील विच शुड बी चेंज कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिस क्वेश्चन शुड टेस्ट कि हाँ आपको इस चीज़ की नॉलेज है या नहीं, ना कि आपको ये एग्जैक्ट डेटा पता है कि नहीं, राइट। सो येस, दीज आर द 3 changes that I feel NABARD should do in the recruitment cycle, and these changes were all based on whatever feedbacks we have got from the students. And that's all for this video, students. But before I end, I would like to show you our courses. अगर आप भी NABARD grade A examination की preparation कर रहे हैं and you want a dedicated course for that so that you can prepare effectively, so we have a course for that. And what you have to do, you'll have to just visit our website, go to courses, click on NABARD grade A course, scroll down, and you will see that we have the courses. So if you want to just have a demo course for 2 days, so we have a demo course कि if you want to just see कि हम actual में क्या provide करते हैं अपने course में, for that we have the demo course, right, जो आपको 2 दिन के लिए accessible होगा और आप इस course के थ्रू देख सकते हैं कि हमने actual course में किस तरीके से चीज़ें provide की गई हैं। Then we have a gold course, अगर आप phase 1 phase 2 interview की preparation करना चाहते हैं, then अगर आपको लगता है कि phase 1 की preparation आप कर सकते हो, and that to non-merit section, merit section phase 2 और interview की preparation के लिए आप सिर्फ silver course भी देख सकते हो, right। So yes, that's all for this particular video. I hope it helped. Thank you so much. And also students, I would like to tell you that अगर आपको लगता है कि कोई और change है जो NABARD को करना चाहिए, you can do let me know in the comment section. Thank you.